हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन ने तवांग से मात्र इतने ही किलोमीटर दूर तैनात की अपनी भारी संख्या में सेना। जी हां दोस्तों, खतरनाक लग रहे हैं ड्रैगन के इरादे। बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों अभी की, और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर फ्रांस के चाणक्य के साथ अजीत डोभाल की होगी मुलाकात। चीन से निपटने के लिए भारत संग होगा ये खास करार डील। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर। भारत और फ्रांस को लेकर दोस्तों चाइना के खिलाफ ही, और साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर पहुंचे सऊदी अरब। लेकिन बताएंगे जनरल मुनीर को बताया गया शिया, किसने भरे सऊदी अरब के कान। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय विदेश नीति का दिल से समर्थन करते तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन ने तवांग से मात्र 74 किलोमीटर दूर की सेना की भारी तैनाती। खतरनाक लग रहे हैं ड्रैगन के मंसूबे। जी हाँ, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में तवांग सीमा पर जोरदार झड़प के बाद अब चीनी ड्रैगन के इरादे और खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं। चीन ने तवांग में झड़प वाला स्थल से मात्र 74 किलोमीटर की दूरी पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की नई तैनाती की है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चीनी सेना की इस खतरनाक चाल का खुलासा हुआ है। इन तस्वीरों से यह भी खुलासा हुआ है कि चीन ने अपने इस इलाके में विशाल सैन्य शिविर बना लिया है। ये सैन्य शिविर चीन के हाल ही में बनाए गए लहुजे एयरपोर्ट के पास में स्थित है। जी हाँ, इन तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी सेना ने दिसंबर महीने में इस सैन्य शिविर को बनाया है। इससे पहले भी दोस्तों ये खेती करने का इलाका था। इससे पहले चीन और भारत की सेना के बीच 9 दिसंबर को जोरदार झड़प हुई थी। चीन के 300 के करीब सैनिकों ने तवांग के यांगत्से में भारतीय सैन्य चौकी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इस झड़प में चीन और भारत दोनों ही देशों के कई सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए थे। भारतीय जवानों के जोरदार पलटवार की वजह से चीनी सैनिकों को भागना पड़ा था। ऐसे में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में चीन फिर ऐसा दुस्साहस कर सकता है और भारत को इसके लिए अलर्ट रहना होगा, तैयार रहना होगा। उनका कहना है कि यह चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति का हिस्सा है। चीन भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता है या विवादित क्षेत्र को अपना बता देता है, जिसे लंबे समय से नो मैंस लैंड माना जा रहा है। साल 2020 में गलवान हिंसा के बाद अब भारत और चीन के बीच अक्सर झड़प होती रहती है। साल 2020 के शुरुआत में ही चीन ने तिब्बत में एक व्यापक सैन्य अभ्यास किया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हाल ही में तवांग झड़प के बाद फिर जो ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की 74 किलोमीटर मात्र तवांग से दूरी पर सेना की भारी तैनाती की है चाइना ने। दोस्तों ऐसे में ये साफ झलकता है कि चाइना को अकल आता दिखाई नहीं दे रहा, और वो बार बार और हर बार की तरह फिर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेगा दोस्तों। और ऐसे में अपनी भारतीय सेना को तैयार रहने की आवश्यकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आप लोगों की क्या इस पर राय होगी दोस्तों? अपनी भारतीय सेना को क्या नसीहत देना चाहेंगे आप लोग? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। कैसे मजा चखाना चाहिए कि दोबारा चीनी सेना भारत की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे दोस्तों। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर फ्रांस के चाणक्य संग अजीत डोभाल की होगी खास मुलाकात। चीन से निपटने के लिए भारत संग होगा ये खास करार। बता दें भारत और फ्रांस के बीच गुरुवार को होने वाली 36वीं रणनीतिक वार्ता में संपूर्ण सुरक्षा सहयोग की समीक्षा किए जाने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे, तो वहीं फ्रांस के शिष्टमंडल का नेतृत्व फ्रांस के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार एमेनुअल बोने करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की बातचीत मेक इन इंडिया अभियान के तहत विमान इंजन और लंबी दूरी की पनडुब्बी के निर्माण पर केंद्रित होगी। गुरुवार को राजनयिक सलाहकार बोने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर जी से भी मुलाकात करेंगे। मोदी सरकार इस बातचीत को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत चीन के बढ़ते सैन्यीकरण को देखते हुए हथियार और हार्डवेयर जैसी चीजों में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इसके लिए भारत फ्रांस जैसे अपने प्रमुख सहयोगियों की मदद लेना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, भारत न सिर्फ अपने जुड़वा इंजन वाले स्वदेशी लड़ाकू विमानों के लिए 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की तलाश में है, बल्कि वो भविष्य के लिए उच्च शक्ति वाले लड़ाकू और परिवहन प्लेटफॉर्मों के लिए अगली पीढ़ी के उच्च शक्ति वाले मिलिट्री और सिविल इंजनों का डिजाइन और विकास भी करना चाहता है। आप सभी को बता दें कि गुजरात के वडोदरा में C-295 सामरिक परिवहन विमान बनाने के लिए टाटा समूह पहले ही एयरबेस के साथ करार कर चुका है। अब भारत फ्रांस के साथ एक संयुक्त उद्यम में इस लाइन का विस्तार अन्य नागरिक और सैन्य विमान निर्माण में करना
चाहता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यूएई ने क्लियर कहा है कि चीन से निपटने के लिए ही भारत और फ्रांस एक साथ आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस इस समुद्र तल की मैपिंग और पानी के नीचे काम करने में दक्ष ड्रोन और सेंसर को लेकर बातचीत को तैयार है। चीन हिंद प्रशांत इलाके में तेजी से अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत सहित उनके सहयोगी भी भविष्य के लिए तैयार होना चाहते हैं। अब ऐसे में दोस्तों चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत फ्रांस एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस पर आपकी क्या निजी राय होगी दोस्तों, और इन दोनों को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा इस बातचीत के लिए। और साथ ही साथ अगर आप भी अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत जल्द से जल्द बनते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर पहुंचे सऊदी अरब, प्रिंस खालिद बिन सलमान से की मुलाकात। बता दें जनरल असीम 4 से 10 जनवरी तक सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वो दोनों देशों के वरिष्ठ नेतृत्व को आपसी हित, सैन्य से सैन्य सहयोग और सुरक्षा संबंधी विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाले द्विपक्षीय संबंधों के मामलों पर चर्चा करने के लिए बुलाएंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी ने भी गुरुवार तड़के जनरल असीम की किंगडम यात्रा के बारे में एक अपडेट साझा किया। एसपीए ने एक बयान में कहा है कि जनरल असीम ने रियाद में सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान के साथ गहन बातचीत की। आपको बता दें दोस्तों कि बाजवा के बाद अब मुनीर भी सऊदी अरब के सामने झोली और हाथ जरूर फैलाएंगे। कंगाल पाकिस्तान के लिए मांगेंगे डॉलर की भीख, ये पहले से ही तय है। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी की यात्रा करने से पहले ही इस बात का गठन कर लिया गया था दोस्तों कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी बताया था कि जनरल मुनीर सऊदी अरब को रक्षा क्षेत्र में मदद करने का ऑफर देंगे और बदले में पैसे के लिए भीख मांगेंगे, और वही होने वाला है दोस्तों। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि असीम मुनीर को सऊदी अरब की यात्रा के लिए मना कर दिया गया था सऊदी अरब की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यात्रा किया है। दोस्तों वो कैसे पॉसिबल हुआ आपको बता दें, जनरल मुनीर को बताया गया था शिया, और किसने भरे सऊदी अरब के कान, शहबाज शरीफ से नाराज था पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त। बता दें कहा जा रहा है कि असीम मुनीर को आर्मी चीफ बनाए जाने से सऊदी अरब खुश नहीं था। कंगाली की हालत से जूझ रहा पाकिस्तान मदद के लिए सऊदी अरब के आगे ही हाथ फैलाता है। पिछले साल शहबाज प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले विदेशी दौरे पर सऊदी अरब ही गए थे, लेकिन रियाद की नाराजगी का कारण क्या था आपको बता दें। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार एजाज सैयद ने दावा किया है कि नए सेना प्रमुख की नियुक्ति के दौरान सऊदी सरकार को यह बताया गया था कि अगले संभावित आर्मी चीफ शिया है। अपने व्लॉग में को होस्ट उमर सीमा से बात करते हुए एजाज सैयद ने बताया कि पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति के दौरान इस्लामाबाद में सऊदी अरब के राजदूत ने अपनी सरकार को एक मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के संभावित अगले प्रमुख शिया संप्रदाय हैं। लेकिन दोस्तों बाद में इसकी हकीकत पता चली कि वो शिया नहीं है दोस्तों, जिसके बाद सऊदी अरब को ये बात पता चली, उसके बाद उनको अलाउ कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जहां पर हिंद महासागर में महाविनाशक युद्धपोत भेज रहा रशिया पुतिन के ब्रह्मास्त्र से है लैस। एडमिरल गोर्शकोव क्यों भारत के लिए है बुरी खबर आपको बता दें, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में सबसे खतरनाक वॉरशिप को तैनात कर दिया है। ये वॉरशिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। पुतिन ने यूक्रेन में जारी जंग के बीच ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए हिंद महासागर पर तैनाती का फैसला किया है। बुधवार को रूसी राष्ट्रपति ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने एडमिरल गोर्शकोव की लॉन्चिंग का ऐलान किया। इस मौके पर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और फ्रिगेट कमांडर इगोर कोखमाल भी मौजूद थे। विशेषज्ञ मानते आए हैं कि रशिया का हिंद महासागर में आना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। पुतिन ने कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यह जहाज सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल से लैस है। इसके साथ उन्होंने क्रू को बेहतर सफर के लिए बधाइयां दी। आपको बता दें कि चीन के रास्ते पर रशिया चल रहा है दोस्तों। रशिया हिंद महासागर पर अपनी मौजूदगी को चीन की तरह ही बढ़ाने में लगा हुआ है। रूसी कंपनियां भी यहाँ पर पिछले कुछ समय से काफी सक्रिय हैं। रशिया ने ऐलान किया था कि वो सूडान के पोर्ट सूडान पर मिलिट्री बेस बनाएगा। ये बेस हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से पर है और एक बार शुरू होने के बाद यहाँ पर उसकी सक्रियता बढ़ जाएगी। चीन की तरह ही रशिया भी जिबूती पर एक बेस बनाना चाहता था, लेकिन जिबूती ने इसके लिए उसे इनकार कर दिया था। मोजाम्बिक और मेडागास्कर अब रशिया के बड़े साझेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में सबसे बड़ा मसला यही है कि भारत के लिए ये मुश्किल क्यों है दोस्तों। तो आपको बता दें रशिया और भारत के बीच असहमति का सबसे बड़ा बिंदु है हिंद प्रशांत क्षेत्र, और रशिया इसके रणनीतिक ढांचे का समर्थन नहीं करता है। उसका मानना है कि यह संगठन चीन का विरोध करने के लिए बना है। रशिया सोचता है कि इंडो पैसिफिक का मकसद चीन की शक्तियों को नियंत्रित करना है। हिंद महासागर पर रूस के बढ़ते कदम भारत की जटिलताओं को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। भारत और रूस रणनीतिक साझेदार जरूर है, लेकिन क्वाड पर उसका रुख भारत को मुश्किल में डालने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें जहां पर कांग्रेसी नेता के विवादित बोल कहा थोड़े मॉडर्न बने योगी
योगी आदित्यनाथ भगवा छोड़े। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कपड़ों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भगवा छोड़कर आधुनिक कपड़े पहनने की सलाह दी है। फिलहाल यूपी सीएम 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को मुंबई पहुंचे। खबर है कि वो नोएडा में फिल्म सिटी को लेकर फिल्म जगत की हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कांग्रेसी नेता हुसैन दलवाई ने बुधवार को कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को यहां से कारोबार लेकर जाने के बजाय यूपी में विकसित करने चाहिए। उन्हें भगवा कपड़े छोड़कर आधुनिक कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री आधुनिकता का प्रतीक है। खास बात यह है कि यूपी में भाजपा सरकार फिल्म सिटी विकसित करने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में कांग्रेसी नेता के इस विवादित बोल को लेकर दोस्तों आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी एक योगी है दोस्तों, वो इस प्रकार के पहनावे को आखिर छोड़ कैसे सकते हैं और इस प्रकार की बातें करना अगर आप भी मानते हैं कि बेबुनियाद है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों कांग्रेसी नेता के इस विवादित बोल को लेकर जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।